जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का दोस्तों न्यू सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको कितने सिलेबस पढ़ने हैं। थर्ड सेमेस्टर में आपकी अच्छे से तैयारी कराए थे। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर में भी काफ़ी अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, आप लोगों के मन में प्रश्न रहता है सर कि फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब होगा। तो फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम याद रखिएगा मई जून के महीने में होगा आपका। ठीक है, मई जून के महीने में होगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस न्यू सिलेबस फोर्थ सेमेस्टर को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जो पॉलिटिकल साइंस है दोस्तों, इसके अंदर आपके पेपर का नाम रहेगा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट यानी पश्चिमी राजनीतिक विचार। ठीक है, पश्चिमी देश के जो राजनीतिक विचारक थे उनके विचार किस प्रकार के थे। ठीक है, उनके जीवन, उनकी आशाएं, ठीक है, उन्होंने समाज के लिए क्या किया, समाज के उत्थान के लिए क्या किया। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके 30 चैप्टर है। ठीक है, 30 चैप्टर जो हैं दोस्तों, तो इसीलिए पहले से तैयारी कराई जाएगी काफ़ी अच्छे से। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा पढ़ना चाहते हैं तो। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, कितने बच्चे पूछते हैं कि सर ये पूरे यूनिवर्सिटी के लिए है, मेरे यूनिवर्सिटी के लिए भी, ठीक है, रामलाव के लिए, कि जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उत्तर प्रदेश के, कमेंट करते हैं सर कि इसके लिए, तो सभी के लिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सभी के लिए सेम रहेगा। ठीक है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट क्या होता है कि आपका जो पेपर का पैटर्न होता है दोस्तों वो अलग अलग हो सकता है। पैटर्न मतलब देखिए, किसी के कॉलेज में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, किसी के कॉलेज में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, और किसी किसी कॉलेज में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होते हैं। ठीक है, तो आपका जो पैटर्न रहेगा पेपर का वो अलग हो सकता है, लेकिन आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, जो पेपर का नाम है वो चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। तो ये सभी के लिए है, उत्तर प्रदेश के जितने भी फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं वो इस क्लास को, वो इस जो आपका सब्जेक्ट है इसको अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा क्या क्या पढ़ना है, काफ़ी आसान तरीके से दोस्तों। ठीक है, नोट्स के साथ मैं पढ़ाता हूँ, काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारी कराऊंगा। ठीक है, देखिए, इसमें पहले चैप्टर में आपको पढ़ना है दोस्तों पश्चिम में प्राचीन चिंतन, सुकरात से पूर्व एवं सुकरात के बाद चिंतन। ठीक है, पश्चिम देश में दोस्तों जो प्राचीन चिंतन थे सुकरात, ठीक है, उनसे पहले, ठीक है, और सुकरात के बाद जो चिंतन थे उन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। देखिए, जो इंग्लिश के छात्र छात्राएं हैं वो भी अपना सब्जेक्ट देख लेंगे, और जो हिंदी के हैं वो भी देख लेंगे, काफ़ी आसान तरीके से बताया गया। ठीक है, देखिए, एशियन थॉट इन वेस्ट प्री सोक्रेटिक एंड आफ्टर सोक्रेटिक थॉट। ठीक है, ये आपको पढ़ना है आपके चैप्टर 1 में। चैप्टर 2 में आपको क्या पढ़ना है, एपिक्यूरियनवाद और स्टोइकवाद। ठीक है, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी जल्दी मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, तीसरे चैप्टर में दोस्तों आपको पढ़ना है प्लेटो। ठीक है, इनके विचार कैसे थे, इस प्रकार से इसको डिस्कस करेंगे। और चौथे चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों अरस्तु यानी एरिस्टोटल जी को। ठीक है, चलिए, पाँचवें चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, मध्य युग राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं। ठीक है, मेडिवल एज साइलेंट फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, ये 5वें चैप्टर में पढ़ना है। छठे चैप्टर में आपके सिसरो जी को पढ़ना है। ठीक है, इनकी पुस्तकें, इनके विचार किस प्रकार से थे, कहाँ से बिलोंग करते थे, इनका जन्म कब हुआ था, इन सभी के बारे में पूछेगा। ठीक है, उनका राजनीतिक सामाजिक कैसे विचार थे। ठीक है, इन्हीं सब के बारे में जितने भी आपके इसमें दिए हैं नाम, ठीक है, लेखकों के, इसी बारे में डिस्कस करने वाले हम, उनके थॉट्स के बारे में। ठीक है, और 7वें चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, संत थॉमस एक्विनास। ठीक है, 8वें चैप्टर में आपको पढ़ना है संत अंगस्टाइन। ठीक है, चलिए, 8वें चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है भैया, पुनर्जागरण पढ़ना है। ठीक है, पुनर्जागरण से कई सारे प्रश्न, भर भर के प्रश्न आते हैं फोर्थ सेमेस्टर में, तो याद रखिएगा पुनर्जागरण आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। 10वें चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है दोस्तों, चर्च राज्य सत्ता संघर्ष और उसका राजनीतिक चिंतन पर प्रभाव। ठीक है, 11वें चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, आधुनिक राजनीतिक चिंतन, माइकियावेली जी के बारे में पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी चैप्टर है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि चैप्टर वाइज कई सारे प्रश्न आपके ज़्यादा आते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बता दे रहा हूँ। देखिए, 12वां है आपका जॉन ऑस्टिन, 12वें चैप्टर में जॉन ऑस्टिन के बारे में पढ़ना है। 13वें चैप्टर में जीन बोंदा जी को पढ़ना है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, जीन बोंदा जी। थॉमस हॉब, देखिए आपको बता दे रहे हैं, इतने दिन से आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे, आपको आइडिया लग गया होगा दोस्तों, थर्ड सेमेस्टर तक आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर का देने जा रहे हैं।
आपको आइडिया लग गया होगा कि चैप्टर वाइज ज़्यादा प्रश्न आते हैं, ठीक है। चैप्टर मान लीजिए जो चैप्टर फेमस रहता है उससे ज़्यादा प्रश्न रहते हैं, ठीक है। 14वें चैप्टर में आपको पढ़ना है थॉमस हॉब्स के बारे में, ठीक है। थॉमस हॉब्स जी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। जॉन लॉक के बारे में 15वें चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, जॉन लॉक जी के बारे में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 16वां नंबर चैप्टर में आपको पढ़ना है दोस्तों जीन जैक्स रूसो, ठीक है, रूसो के बारे में पढ़ना है। 17वें चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे प्रबोधन युग एवं उदारवाद, ठीक है। इमैनुअल कांट जी के बारे में पढ़ना है 17वें चैप्टर में। चैप्टर नंबर 18 में आपको पढ़ना है दोस्तों, चैप्टर नंबर 18 में आपको पढ़ना है एडमंड बर्ग, ठीक है। 19 नंबर चैप्टर में आपको पढ़ना है जेरेमी बेंथम उपयोगितावाद चिंतन की परंपरा, ठीक है। चलिए प्रश्न इसमें देखते हैं चैप्टर नंबर 20 में, ठीक है। जॉन स्टुअर्ट मिल। 21वें नंबर चैप्टर में आपको पढ़ना है हेराल्ड जोसेफ लास्की जी के बारे में, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर आपका देखते हैं। देखिए 22 नंबर चैप्टर आपका है थॉमस हिल ग्रीन, थॉमस हिल ग्रीन जी के बारे में पढ़ना है। 23वें चैप्टर में आपको जॉर्ज विल्हेमन फ्रेडरिक हीगल, ठीक है। 23वें चैप्टर में इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 24 आपका दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे कार्ल मार्क्स से, ठीक है। तो याद रखिएगा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और मैं पढ़ाऊँगा काफ़ी अच्छी तरीके से, ठीक है। और ये 25 नंबर चैप्टर में आपको पढ़ना है मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट, ठीक है। ये 25 नंबर चैप्टर में पढ़ना है इनको। और 26 नंबर चैप्टर में आपको पढ़ना है सिमोन द बोवार, ठीक है। 27 नंबर चैप्टर में क्या पढ़ना है रोजा लग्जमबर्ग। चैप्टर नंबर 28 में आपको पढ़ना है दोस्तों जॉन राल्स, ठीक है। जॉन राल्स जी को पढ़ना 28 नंबर चैप्टर में। देखिए लास्ट है 29 है आपका, देखिए 29 है माइकल जोसेफ ओक्सार्ट, ठीक है। 30 है आपका अन्ना हरेंडट, ठीक है। ये 30वें चैप्टर में आपको पढ़ना है। 29वें चैप्टर में आपको माइकल जोसेफ ओक्सार्ट जी को पढ़ना है। 30वें चैप्टर में आपको अन्ना हरेंडट पढ़ना है, ठीक है। दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। उसमें क्या होता है पीडीएफ, जितने भी आपको इसका पीडीएफ अगर चाहिए, ठीक है, तो क्या करेंगे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर लेंगे। वीडियो के ठीक नीचे आपको पीडीएफ मिल जाता है, क्या मिल जाता है भैया, पीडीएफ मिल जाएगा। आप वहां से अपना सब्जेक्ट डाउनलोड कर लेंगे, देख लेंगे क्या क्या पढ़ना है आपको, ठीक है। जल्दी इसकी तैयारियां कराई जाएंगी दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।